हम जो कहते हैं वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करती है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके एक नया स्लोगन दे रही है, नहीं सहेगा राजस्थान। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि आम जनता को राहत पहुंचाई जाए अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा। और प्रदेश की सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की हर हाल में वापसी होगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन ये निर्भर करता है पार्टी के ऊपर। नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो इस वक्त आज हमारे साथ में मौजूद हैं गहलोत सरकार में ओएसडी लोकेश शर्मा जी। सर, बहुत अभी तक आप लगातार जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं और एक ओएसडी के रूप में बहुत सारे टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जनता क्योंकि सीधे जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाते हैं, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचते हैं, तो कितना ज़्यादा टास्किंग लगता है और कितनी चुनौतीपूर्ण ये काम रहता है आपके लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम तक ही पहुंचते हैं। हाँ, हमारी जिम्मेदारियां हैं और काफ़ी ओएसडीज बने हुए हैं, सभी की अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूं। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक ओएसडी बनाया हुआ है और आईटी और मीडिया की मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। तो उसी के तहत जो मेरा विषय विशेष है उसी से संबंधित मैं कामकाज करता हूं। और तमाम लोग जो मुझ तक पहुंचते हैं, अगर वो अपनी भावनाएं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं या उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उन्हें बैठकर हम सॉल्व करते हैं और मुख्यमंत्री जी तक बात भी पहुंचाते हैं। अभी इन दिनों बहुत सारे मामले अभी चल ही रहे हैं राजस्थान में। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बीजेपी है, वो कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाती है, आरोप लगाती है और मेरा ये मानना है कि आरोप लगाने से राजनीति नहीं होती। आपके पास अगर धरातल में कोई वास्तविक मुद्दे हैं तो उन्हें लेकर पिछले 4.5 साल में आज तक आपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आपको सड़कों पे आके आंदोलन करना होता है, लेकिन वो तब संभव हो पाता है जब आपके पास वास्तविक मुद्दे हों। इन्होंने जन आक्रोश रैलियां निकाली, सभी ने देखा कि इस प्रदेश में जन आक्रोश रैलियों का क्या हाल हुआ। बुरी तरह से फ्लॉप हुई सारी की सारी रैलियां। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके एक नया स्लोगन दे रही है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल जेपी नड्डा जी भी आए और इनके तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मुझे लगता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान अब इस प्रदेश में ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश के नेतृत्व पर इनके केंद्रीय नेताओं को भरोसा नहीं रहा, वो स्वयं आके यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, वो स्वयं यहाँ आके बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई कहीं पूरी तरह से गौण हो चुकी है और उन्होंने आज तक जनता के हितों के मुद्दे कभी नहीं उठाए और उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर यहाँ कोई ऐसी समस्या होती या जनता का आक्रोश होता तो उनकी जन आक्रोश रैलियों में भी तो जनता आती ना। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश था, जन आक्रोश नहीं रहा वो। इसलिए जनता कभी भी उनके इस तरह के भुलावे में नहीं आएगी और प्रदेश की सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की हर हाल में वापसी होगी। तैयारी तो चल रही है, सभी नेता लग भी गए हैं और बहुत लंबे समय से, क्योंकि ये जो समय रहा इस बार कांग्रेस के कार्यकाल का, वो बड़ा अजीबोगरीब सा रहा। कभी बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहां पर ऐसा लगा कि एकदम से सरकार गिर गई, बहुत सारे ऐसे काम हुए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी को बचाए रखा और बीजेपी अब ये आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री ने विकास का कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर ही लगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का ही काम करते हैं। इस देश में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां गारंटी के साथ राहत दी जा रही है। क्या आपने सुना है कहीं, कभी सुना है कि देश के किसी भी राज्य में गारंटी के साथ कोई राहत दे रहा हो? सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि आम जनता को, गरीब को, आम व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाए अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा। और वो राहत भी अब गारंटी के साथ दी जा रही है। पिछले 24 अप्रैल से इस प्रदेश में महंगाई राहत शिविर लगाए गए। उन शिविरों के माध्यम से लगभग 1,70,00,000 परिवारों को 7.5 करोड़ से ज़्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
और ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बात की 500 रुपये में सिलेंडर देने की, जो भी पात्र है उसे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो पिछले महीनों एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 14 लाख परिवारों को 60 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई, और वो राशि थी गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में। तो जब वो सब्सिडी की राशि उनके खातों में पहुंची तो सिलेंडर उनको 500 रुपये में ही मिला। तो ये फ़र्क है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर, या कह सकते हैं कि सिर्फ सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करती है। और प्रदेश में जनता समझ चुकी है कि कौन काम करता है, और हम तो हमेशा हमारे कामों को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार अगर घर घर तक हम अपनी योजनाओं और कामकाज को प्रचारित और प्रसारित करने में पूरी तरह से सफल हुए तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सरकार की, कांग्रेस सरकार की वापसी को रोक सके। महंगाई राहत कैंप की सर आपने बात की, लगातार हम भी फील्ड में गए हुए थे, लोगों से रिव्यू भी लगातार, हालांकि बहुत सी शिकायतें भी आई थी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। अब इसमें बात अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही इसका ऐलान किया, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, सभी विधायकों को, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, सभी गए भी, लेकिन सचिन पायलट कहीं नजर नहीं आए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने और तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरी सरकार ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस महंगाई राहत शिविर में काम किया और जनता को सीधे तौर पर राहत पहुंचाने का काम किया। सभी अपने अपने क्षेत्रों में जब रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे तो वहाँ की जनता के साथ उनके सहयोगी की भूमिका निभाते हुए नज़र आए, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। अभी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है राजस्थान में, अब 3 साल बाद लगभग ये कार्यकारिणी बनी है, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। पूरी तरीके से पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी तैयारियों में जुट गए हैं, हालांकि पायलट भी नज़र आ ही गए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना वक्त बीता, बहुत कुछ सिचुएशन देखी थी राजस्थान ने भी, पूरी जनता ने भी कहा, और हालांकि अब जो संगठन है वो मजबूत है ऐसा कहा जा रहा है, तो लगता है कि ये सब कुछ चुनावों तक सही बना रहेगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा से सिचुएशन ठीक वैसी ही हो जाए? बिल्कुल ठीक रहेगा सब कुछ। पूरी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में उतर रही है। जिस तरह से कार्यकारिणी बनी है, सभी वर्गों का, सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जो लगातार पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश के गांव ढानियों में पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। तो मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जिस रूप में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे आला कमान रंधावा जी और जो सह प्रभारी यहाँ लगे हुए हैं, सभी लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। हमारी तैयारियां इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी की तैयारियां हैं और उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, वापसी की तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम 25 सालों का इतिहास बदलेंगे राजस्थान में, तैयारी तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि बहुत से नेताओं की नाराज़गी देखने को मिल जाती है, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो करीब 6 से 7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने यही कह दिया कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सारी बातें सामने आ रही, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आगे बढ़कर अगर ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो अच्छी बात है, अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि अब इस देश में युवाओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और युवा इस देश के कर्णधार हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, और क्योंकि पार्टी लगातार बहुत लंबे समय से काम कर रही है, नए लोग आएंगे, नया जुनून होगा, नया उत्साह होगा, नई ऊर्जा होगी, और सभी लोग मिलजुल कर कांग्रेस की रीति नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाते हुए उनके बीच में पहुंचेंगे।
और जहाँ तक बात की आपने नाराज़गी की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की नाराज़गी होती है। अब इतनी बड़ी पार्टी है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, नाराज़गी मैं इसे नहीं कहूँगा, विचारों में भिन्नता हो सकती है। तो उस भिन्नता को मीडिया कई बार बहुत बड़ा रूप बनाकर नाराज़गी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कि सही नहीं है। अब आपने कही युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था कि नेताओं ने कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि बहुत लंबे समय से हैं। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सुझाव दे दिया था कि आपको भी पीछे हट जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो तय जनता करती है कि किसे हटना चाहिए, किसे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। इस प्रदेश में जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिछले 40 वर्षों से अशोक गहलोत जी ने आम जनता के लिए काम किया है, और वो खुद भी बार बार ये कहते हैं कि जनता ही माई बाप है। तो अगर पार्टी सिंबल देती है, पार्टी ये चाहती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये किसी के कहने से नहीं होता कि आपको हटना चाहिए या आपको बने रहना चाहिए। ये तय आलाकमान करते हैं, पार्टी नेतृत्व करते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो हमारे प्रदेश की जनता की होती है, मतदाताओं की होती है। जनता जिसे चुनेगी वो आएगा, जनता जिसे चाहेगी वो आगे बढ़ेगा, और जनता के चुने जाने के बाद विधायक तय करते हैं कि कौन सदन का नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। तो बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कांग्रेस में कि विधायकों के द्वारा तय किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन नहीं बनेगा। इसलिए किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, एक बात ये भी है कि बहुत सी चर्चाएं तो होती हैं, चुनावों का वक्त में ज़्यादा नहीं बचा है, करीब करीब 4 महीने का समय है। उससे पहले ये होता है कि बहुतों के टिकट करेंगे, बहुत कुछ नए युवाओं, खास करके अब कांग्रेस, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में नए युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। आपको लेकर भी यही खबरें चल रही हैं कि आप बाड़मेर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि बीकानेर के बारे में सुना होगा आपने कि चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हर हाल में अपनी सरकार रिपीट करनी है। केंद्रीय हमारे नेता, हमारे आला कमान, प्रदेश के नेता सभी ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रत्याशी हो वो जिताऊ हो और सबको स्वीकार्य हो, सबको साथ लेकर चल सके, क्योंकि हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यही चाहेंगे कि वो युवा हो या हमारे बुजुर्ग हों, जो भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज अपने अपने सर्वे कर रही है। हम अपने स्तर पे भी करवा रहे हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी अपने स्तर पे करवा रहे हैं। तो तमाम सर्वेज के बाद जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आएंगी, जो जनता की भावना होगी, उसी के अनुरूप जिताऊ जो उम्मीदवार होंगे उनको मुझे लगता है टिकट दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर युवाओं को ज़्यादा टिकट मिलने चाहिए और दिए भी जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक आपने बात कही मेरे चुनाव लड़ने की, तो मैं ये कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और हर राजनीतिक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अवसर मिले प्रदेश की जनता की सेवा करने का, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का हमेशा उसका ख्वाब रहता है, सपना रहता है। वही मेरा भी है। अगर पार्टी चाहेगी, युवाओं को मौका देना चाहती है और युवाओं को आगे लेना चाहती है, और ऐसी मंशा है कि हम युवाओं को ज़्यादा टिकट देंगे, पार्टी के आदेश के अनुसार पार्टी जहाँ भी मेरा उपयोग लेना चाहे, जहाँ से भी मुझे आदेश करेगी, मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन ये निर्भर करता है पार्टी के ऊपर। अगर संगठन, आला कमान, नेतृत्व मुझे टिकट देगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। ठीक है सर, एक जब सचिन पायलट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब उन्होंने मानेसर बगावत की थी, उसके बाद में फ़ोन टेपिंग का मामला अभी तक वो चर्चा में है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, फ़ोन टेपिंग वाला मामला मैं तो सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर चुका हूँ कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक ऑडियो क्लिप जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, विधायकों के खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी, और एक ऐसा षड्यंत्र उसमें रचा जा रहा था कि चुनी हुई सरकार को पैसे के लेन देन के आधार पर गिराया जाए। वो ऑडियो क्लिपिंग जब मेरे पास में आई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने प्रदेश के एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाई और मीडिया के माध्यम से उसे आम जनता तक पहुंचाया
क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। एक ऐसा वार्तालाप मैं सुनूं जिसमें सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए कि कौन वो लोग हैं जो इस चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। और मैंने वही किया। मैंने अपनी भूमिका निभाई, जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसका निर्वहन किया। और जो लोग इस साजिश के पीछे थे उन सबके नाम आए और वो एक्सपोज भी हुए। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उस घटना के लगभग 9 महीने बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में जाके एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर को दर्ज करवाने का सीधा सा मतलब ये है कि उस ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज़ थी, तभी तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया और वो आज तक चल रहा है। मैंने माननीय न्यायालय को ये रिक्वेस्ट की, हमने अपनी तरफ से एक याचिका दायर की हुई है कि वो मामला राजस्थान का था, या तो एफआईआर को खारिज किया जाए या राजस्थान ट्रांसफ़र किया जाए। तो अभी वो विचाराधीन है, मामला चल रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझे जब जब भी पूछताछ के लिए बुलाया, मैं हर बार उनके सहयोग के लिए वहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और अगर नहीं जा पाया हूँ तो मैंने उसका लिखित में जवाब भेजा है। तो अब न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय जो भी निर्णय करेगी वो हमें पता लगेगा। लेकिन इस बात से एक चीज़ साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी उस पूरे खेल में शामिल थी और उन्होंने ही इस चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची थी। लेकिन उनके मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं कि कई तरह के उतार चढ़ाव आए, बावजूद उसके बड़ी मजबूती के साथ पूरे 5 साल हमारी सरकार पूरे कर रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं जिन्होंने इस सरकार को बचा के रखा, थाम के रखा। गहलोत के लिए हमेशा ये बात कही जाती है कि वो जादूगर हैं, क्योंकि ऐसे बीच बीच में कई ऐसे मौके आए जब कुर्सी डगमगाने की खबरें थी, सामने आई थी। लगभग यही था, केंद्र में भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन फिर राजस्थान के विधायकों को ये मंजूर नहीं था। अब अगर देखा जाए तो वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं दोबारा से सत्ता में आने के लिए, क्योंकि बात वही है कि अब तक 3 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा वो करने वाले हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक रहा हो सीएम। तो आपको लगता है कि इस बार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो एम है वो पूरा हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है फिलहाल कि राजस्थान में सरकार की वापसी हो और इस देश में कांग्रेस मजबूत हो। वो अपने उसी उद्देश्य में लगातार लगे हुए हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए जो तमाम योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं उनकी मॉनिटरिंग वो स्वयं करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उनके पैर में चोट लग गई। दोनों पैरों में चोट लगी होने के बावजूद जब मुख्यमंत्री निवास पे एक लाभार्थी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में वो स्वयं आए बाहर, और जो पालनहार योजना के लाभार्थी थे लगभग 6 लाख लाभार्थियों को उस दिन 147 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें इस प्रदेश के 50 लाख लोगों को जो पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं उनको 1000 करोड़ की राशि उनके खातों में भेजी गई। तो मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं ये हम इस बात से पता लगा सकते हैं, या हम इस बात से जान सकते हैं कि चोटग्रस्त होने के बावजूद वो जनता के सामने आ रहे हैं और उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर ये पता लगे कि हमारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और इसी भरोसे के साथ हम भी काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार की वापसी हमारी योजनाओं के दम पर हर हाल में होगी। ठीक है सर, आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी, हम चुनाव में जाएंगे, 4 महीने बाद चुनाव है और हम सब ने कमर कस रखी है कि हम चुनावों में एकजुट होकर जाएंगे। प्रदेश का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर विधायक, हर मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में लग चुका है, काम पे जुट चुका है और हमारी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस के जो मूल्य हैं उनके साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने कामकाज को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से चुनावों में उतरेंगे। निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, इस बात को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सारी बातें थी वो सामने रखी और ये बात स्पष्ट कर दी कि इस बार राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी, क्योंकि योजनाओं के दम पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और जो जो योजनाएं इस बार कांग्रेस सरकार जनता के लिए लेकर आई है उनसे काफी ज्यादा जनता में है वो खुशी है और जनता सपोर्ट कर रही है कांग्रेस का। तो इसी के साथ में बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।